अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो गले का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी उसमें हम बिल्कुल बारीक सी लैस यूज़ करेंगे और साथ में हम अपने बॉर्डर पट्टी को यूज़ करेंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह हम अपनी बॉर्डर को गले में गोलाई में लगा सकते हैं। अब जितनी हमें बॉर्डर चाहिए होगा उतना हम बॉर्डर की कटिंग कर लेंगे। मेरे बॉर्डर की चौड़ाई तकरीबन 1/2 इंच है। इस डिज़ाइन में आप 1 इंच चौड़ा बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने गले की कटिंग करते हैं। यहाँ पर बुकरम का हम पीस ले लेंगे, उसको हम दरमियान से इस तरह से बराबर फोल्ड कर लेंगे। तो बुकरम के इस पीस की चौड़ाई फोल्ड करने के बाद हम लेंगे 4 इंच और इसकी लंबाई हम लेंगे 12 इंच। अब 3.5 इंच पे हम गले की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। 1/2 इंच हमारा सिलाई का मार्जिन आएगा। बुकरम की जो साइड से खुली होगी उस साइड पे हमने 3.5 इंच का निशान लगाना है। गले की गिराई हम ले लेंगे 5 इंच। अब 3.5 इंच और 5 इंच के निशान को हम स्क्वायर में आपस में मिला लेंगे। इस तरह नीचे की साइड पर एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह साइड पर भी हम एक लाइन 5 इंच के निशान को हम 5 इंच के निशान के साथ मिला लेंगे। जहाँ से हमने बुकरम फोल्ड की थी वहाँ पर 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम गले को इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब अपने इंच टेप को सेट करते हुए नीचे की साइड पर हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक निशान लगा लेंगे। इस 1/2 इंच के निशान पर हम 1.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब गले को गोलाई देते हुए जो हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था वहाँ से लेकर नीचे की साइड पर हम कुछ इस तरह से इसकी शेप गोलाई में देंगे। इस तरह से जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आपने इस तरह से गले की शेप बना लेनी है। नीचे की साइड पर यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे। अब इंच टेप की मदद से साइड पर हम 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन भी आपने सेम उसी तरह गोलाई में देना है जैसे कि हमने गले की गोलाई बनाई थी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जब तक हम गले की कटिंग करें तब तक अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए नए नए डिज़ाइन लेकर आते रहें। गले की कटिंग करते हुए दरमियान में से पीस निकला है, इसको आपने संभाल कर रखना है ताकि जब हम गले को शर्ट के साथ अटैच करें तो इसको हम दरमियान में रखकर अटैच करेंगे ताकि हमारा गला उसी साइज़ में आए जिस साइज़ में हमने इसकी कटिंग की है। अब हमारे गले की शेप कुछ इस तरह से आएगी। यहाँ पर प्रेस की मदद से मैंने इसको ट्राउज़र के कपड़े के साथ अटैच कर लिया है। अंदर की तरफ बुकरम का पीस हमने कटिंग किया था उसको रखकर मैंने गले को अटैच किया है ताकि हमारा गला बिल्कुल एग्जैक्ट उसी साइज़ में आए। अब इस तरह से अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद साइड से हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब गले को दरमियान में से इस तरह से फोल्ड करेंगे कि उसके कॉर्नर्स बिल्कुल आपस में बराबर आए। यहाँ प्रेस की मदद से हम गले के दरमियान में एक क्रीज लाइन बना लेंगे। इस तरह हमारा गला बिल्कुल दरमियान में शर्ट के साथ अटैच होगा। इसी तरह शर्ट को भी दरमियान में से फोल्ड करने के बाद प्रेस की मदद से क्रीज लाइन बना लेंगे ताकि हमारा गला बिल्कुल शर्ट के दरमियान में लगे। आप आ जाएंगे हम अपने बॉर्डर पट्टी की तरफ। तो हमारी बॉर्डर की पट्टी जो थी उसमें 1/2 इंच मेरी बॉर्डर की पट्टी की चौड़ाई थी, तो 1/2 इंच ही मैंने बुकरम का पीस कटिंग करने के बाद उसको अंदर की तरफ पेस्ट कर लिया है और पट्टी की साइड पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए उसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब हम स्टिचिंग की तरफ आते हैं। तो गले की जो साइड पर हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था उसको हम बुकरम के साथ स्टिच कर लेंगे। जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आसानी रहे। आप चाहें तो गम स्टिक की मदद से भी इस कपड़े को आप बुकरम के पीस के साथ आप अटैच कर सकते हैं। इस तरह ये आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे गले के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से अटैच हो गया है। अब हम इस गले को अपने शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो गले शर्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए हम गले को इस तरह से सेट करेंगे कि गले के दरमियान की क्रीज लाइन और शर्ट के दरमियान की क्रीज लाइन बिल्कुल बराबर आए। इन दोनों को बराबर रखते हुए हम यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई को लगाने का मकसद ये है कि हमारा गला बिल्कुल दरमियान में सेट रहे और सिलाई लगाते हुए या गले को शर्ट के साथ अटैच करते हुए हमें बार बार अपने गले को सेट ना करना पड़े। अब लेफ्ट हैंड साइड से हम अपने गले को शर्ट के साथ अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो बुकरम के बिल्कुल साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने सुई को बीच में करके पाँव पर उठाकर कपड़े को घुमा लेना है। याद रहे कि आपने सुई को कपड़े में से नहीं निकालना।
इस तरह आपका सिलाई जो है वो आगे पीछे हो जाएगी और आपके गले में फिनिशिंग नहीं आएगी। इस तरह से सिलाई बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते हुए राइट हैंड साइड पर लाकर हम अपनी सिलाई को ख़त्म कर देंगे। अब गले के अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। साथ साइड पे अपने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग करनी है। जहाँ जहाँ पर गोलाई आई है वहाँ पर छोटे कट लगा लेंगे ताकि गले को जब हम पलट के बैक साइड पे करें तो इसमें किसी किस्म की जोर ना आए। किसी नोकदार चीज़ की मदद से हम इसके कॉर्नर अच्छी तरह से बना लेंगे। अब गले को अंदर की तरफ पलट कर हम प्रेस कर लेंगे ताकि गला अपनी पोजीशन में अच्छी तरह से बैठ जाए। इस तरह हमारा गला प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहें तो लेस भी ऐड कर सकती हैं। अगर आप लेस ऐड नहीं करना चाहती तो वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर अपनी शर्ट को हम वापस पलटा लेंगे और गम स्टिक की मदद से अपनी लेस को हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए ये तरीका बहुत बेस्ट है कि आप पहले लेस को अटैच कर लें फिर आप सिलाई लगाएं। इस तरह आपको बार बार लेस भी सेट नहीं करनी पड़ेगी और आपकी लेस भी बिल्कुल बराबर आएगी, यानी कहीं से ज़्यादा अंदर या कहीं से ज़्यादा बाहर नहीं होगी। हम स्टिक की मदद से हमने गले के अंदर की साइड पर फुल लेस अपनी को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम अपने गले की मेजरमेंट कर लेंगे। तो ये हमारा यानी 5 इंच के बाद हमारे गले की जो गहराई है वो 7 इंच, 1 इंच हम इसमें फालतू लेंगे यानी 8 इंच, और गले की चौड़ाई हमारी 2 इंच है तो हमने 4 इंच जो है वो चौड़ा कपड़ा ले लेना है। यानी हमने 1-1 इंच लंबाई में और 1-1 इंच चौड़ाई में हमने ज़्यादा कर लेना है। अगर आपके पास कपड़े की चौड़ाई का वाला पीस ज़्यादा है तो आप एक ही बड़ा पीस ले लेंगे, लेकिन मेरे पास यहाँ पर कपड़े के 2 छोटे-छोटे पीस हैं तो इस तरह मैंने 2 पीस रेडी कर लिए हैं। अब इस पर हम यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सीधी सिलाइयाँ लगाएंगे। ये सिलाइयाँ आप कपड़े में से कोई भी जो ब्राइट कलर है उस कलर की सिलाइयाँ लगाएं, इस तरह ये देखने में खूबसूरत लगती हैं। यहाँ पर आपने कपड़े पर हाफ इंच का मार्जिन रख लेना है ताकि आपकी ये सिलाइयाँ बिल्कुल सीधी आएँ। इस तरह सिलाई लगाते हुए हमने अपने फुल पैटर्न को रेडी कर लिया है। अब अंदर की तरफ एक मज़ीद एक्स्ट्रा कपड़ा रख के हम इसकी 3 तरफ से इसको सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने का मकसद या एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ रखने का मकसद ये है कि हमारा गला अंदर की तरफ से बिल्कुल फिनिशिंग में आए, यानी अंदर की तरफ उसके कोई धागा वगैरह ना निकला हो। 3 साइड्स पर हम सिलाई लगाएंगे, एक साइड हम खुली रखेंगे। यहाँ से पलट कर हम अपने इस डिज़ाइन को सीधा कर लेंगे। इस तरह हाफ फुट का मार्जिन छोड़ते हुए आपने तीनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। अब डिज़ाइन को पलटकर हम सीधा कर लेंगे। एक साइड जो हमने खुली रखी थी वहीं से हम अपने इसको सीधा कर लेंगे। अब किसी नोकदार चीज़ की मदद से इसकी हम कॉर्नर अच्छी तरह से बना लेंगे और उसके बाद इसको प्रेस कर लेंगे ताकि ये डिज़ाइन हमारा बिल्कुल अपनी जगह पे बैठ जाए। अब लेफ़्ट हैंड साइड से अगेन गले के बिल्कुल साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी लेस हमारी गले के साथ अटैच हो जाए। ये सिलाई लगाते हुए आपने ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई बिल्कुल गले के एंड पर होनी चाहिए। इस तरह से सिलाई लगाते हुए जब हम अपने कॉर्नर पर आएंगे तो यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन अपना रेडी किया था अलग ट्राउज़र के कपड़े पर, उसको हम इस तरह से साथ रखते हुए अपने गले को लेस के साथ अटैच करते जाएंगे। इसी तरह एक ही सिलाई में हमारी लेस भी अटैच हो जाएगी और हमारा कपड़ा भी शर्ट के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो गम स्टिक की मदद से कपड़े को भी शर्ट के साथ पहले ही अटैच कर लेंगे ताकि जब आप इस पर सिलाई लगाएं तो आपको बार बार कपड़ा सेट ना करना पड़े और ऊपर की साइड पर जो हमारी गोलाई में दोनों कॉर्नर्स हैं वो भी बिल्कुल बराबर आएँ। इस तरह से कुछ हमारे गले की शेप आ जाएगी। यहाँ पर अगेन हम अपने गले को अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद अब इस यहाँ पर जो हमने अपनी बॉर्डर पट्टी रेडी की थी उसको अटैच करना के इससे पहले हम यहाँ पर अपनी पट्टी को अच्छी तरह से शावर कर लेंगे। पानी की मदद से इसको शावर करने के बाद इसको हम गले के साथ बिल्कुल इस तरह से सेट करते हुए प्रेस की मदद से हम इसको रखते जाएंगे। जैसे जैसे गले की शेप है ऐसे हमने पट्टी को रखना है और रखते हुए हमने इसको साथ साथ प्रेस करना है। जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने, जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, कुछ इस तरह से आपने गले की शेप बना लेनी है। अगेन शेप बनाने के बाद यहाँ पर अगेन आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है।
प्रेस करते हुए ध्यान रहे कि आपने पट्टी को आगे की तरफ से भी अच्छी तरह से पकड़ के हल्का से हल्के हाथ से खींचना है, ताकि हमारी पट्टी में कोई झोल वगैरह ना आए। इस तरह जैसे जैसे हमारे गले की शेप है, या जैसे जैसे उसकी यानी गोलाई आ रही है, वैसे वैसे हम अपनी पट्टी को सेट करते जाएंगे और साथ साथ हम इसको प्रेस करते जाएंगे। आगे की तरफ से आपने पट्टी को हल्के हाथ से खींच के रखना है, ताकि पट्टी वो इजीली मूव हो जाए और उसमें किसी किस्म का कोई जोर वगैरह ना आए। साथ साथ हमने इसको पानी का शावर देना है। पानी से गीला करने से ये होगा कि पट्टी नरम हो जाएगी और आप उसको जिस शेप में घुमाएंगे वो घूमती जाएगी, और साथ हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से वो अपनी उसी शेप में आ जाएगी जिस शेप में हम उसको रखना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर हम साथ साथ पिन कर लेंगे। पिन अप करने का ये फ़ायदा है कि पट्टी आपकी पीछे से अपनी जगह से हिलेगी नहीं, और आगे की तरफ आप उसको जिस तरह से गोलाई देना चाहेंगे वो उस गोलाई में जाती जाएगी। इस तरह एक सिरे से हम लगाना शुरू करेंगे और दूसरे सिरे पर लाकर हम इसको एंड कर देंगे। अब यहाँ पर हम इस पर मशीन से सिलाई लगाएंगे। पहले हम आगे की तरफ इसकी सिलाई लगाएंगे और फिर बैक साइड पर लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए ध्यान रखिएगा कि आपने कपड़े को आगे से थोड़ा सा हल्के से दबा के रखना है, ताकि पट्टी अपनी जगह से हिले भी नहीं और उसमें कोई चुनट ना आए। इस तरह साथ साथ जो हमने इसको सेट करने के लिए पिन्ने लगाई थी उनको भी हम रिमूव करते जाएंगे और बिल्कुल पट्टी के सिरे पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। कॉर्नर्स आपने अच्छी तरह से बनाने हैं, ताकि आपका जब आप ऊपर की तरफ उसकी गोलाई देंगे तो वो इजीली घूम जाएगा। इस तरह लेस और बॉर्डर पट्टी को यूज़ करते हुए हमारे गले का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया है। फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं कि हमारी बॉर्डर पट्टी में किस तरह से फिनिशिंग आई है। इसी तरह आप किसी भी गोलाई में आप अपनी बॉर्डर पट्टी को इस तरीके से अटैच कर सकती हैं। गोल दामन पर भी बॉर्डर पट्टी को लगाने का यही तरीका है। शर्ट की फुल लुक भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके अच्छे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।